नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन विभाग। हमारे साथ मौजूद हैं सुमित यादव जी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। स्वागत है सर। जी धन्यवाद। सुमित यादव जी उत्तर प्रदेश के अंदर एक शिक्षक हैं, गंगवार जी। उन्होंने छोटे बच्चों को समझाते हुए एक कविता बोली थी, जिसमें उन्होंने सीधा सीधा स्पष्ट बोला था कि भाई छोटे बच्चों को पढ़ने पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और कावड़ वगैरह इस तरीके की चीज़ों पर उन्हें ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि आप अगर पढ़ोगे तो आईएएस पीसीएस बनोगे और कावड़ आपके मतलब की चीज़ नहीं है। आप इन चीज़ों पर ध्यान दें। तो सरकार के कुछ नुमाइंदों ने उनके खिलाफ केस दर्ज कर दिया है, मुकदमा कर दिया है। क्या कहेंगे? ये सरकार नहीं चाह रही है कि लोग शिक्षित हों। ये सरकार चाह रही है कि लोग जो है ऐसे ऐसे गोल 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 ऐसे ऐसे घुमाते रहो कि बस वहीं चक्करगन्नी खा के जो है, जैसे चक्कर खा के आदमी गिर जाता है ना, जो है सुध बुध खो देता है। तो ये बिल्कुल सरकार वही चाह रही है। अब आप ऐसे देखिए, वो कोई भ्रम फैलाने वाला व्यक्ति होता तो चलिए हम मान लेते कि साहब भ्रम फैला, वो शिक्षक है साहब। वो शिक्षक के नींव साथ डालना है, वो शिक्षक नींव के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि वो स्वच्छ भारत मिशन के ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। और जब वो ब्रांड एम्बेसडर थे तो उनकी बहुत तारीफ़ें की गई सरकार की तरफ से, और अब उन पे केस ठोक दिया गया है। इनका तो यही मतलब हो गया कि मीठा मीठा तो गप गप और कड़ुआ कड़ुआ थू थू। यानी जो इन्हें सूट नहीं कर रहा है इनकी राजनीति को, उसके खिलाफ तो ये तुरंत एफआईआर लिखा दे रहे हैं। ये नहीं देख रहे कि सामने वाला शिक्षक है। और शिक्षक के लिए हमारे यहाँ कहा गया है कि गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागो पाए और बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो बताए। तो हमारे जो पुरखे वो भी ये कह गए हैं साहब, जो है कि गुरु का दर्जा हमारे यहाँ भगवान से भी बड़ा माना गया है। तो ये सरकार तो इतनी नीचता पर उतर आई है कि गुरुओं को भी नहीं बख्श रही है। भाई गुरुओं ने ही तो हमें ज्ञान दिया है। गुरुओं ने हमें जो ज्ञान दिया उसी तो हमारे तर्क शक्ति जो हमारे अंदर आई है वो कहाँ से आई है साहब? जब हमें पढ़ाया गया तभी हमारे अंदर तर्क शक्ति आई है। अगर बच्चों को उन्होंने ये कविता सुनाई, तो छोटे बच्चे थे, उन्हें अगर कविता सुनाई तो इसका कोई मतलब तो गैर अलग कोई मतलब तो था नहीं। भाई वो सीधा सीधा कहा कि बच्चों आप पढ़ो लिखो, वो उस पर ध्यान दो, उससे आप अच्छे अधिकारी बन सकते हो, डॉक्टर इंजीनियर बन सकते हो। कावड़ पे आपको ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। सीधा सीधा उन्होंने सिर्फ इतना ही बोला। बिल्कुल सही कहा है उन्होंने साहब। जो है कांवड़ ढोने से ना आप डॉक्टर बन जाएंगे, ना आप इंजीनियर बन जाएंगे, ना आप वैज्ञानिक बन जाएंगे। वैज्ञानिक आप तभी बनेंगे जब आप पढ़ेंगे। तो ये आप ऐसे मान के चलिए साहब, ये नहीं चाह रहे कि देश के बच्चे पढ़ें। ये शिक्षकों को डिमोरलाइज करना चाह रहे हैं। चलिए राजनीति आप कर रहे थे, बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पे आप राजनीति कीजिए, लेकिन शिक्षकों के ऊपर राजनीति क्यों कर रहे हैं साहब? इतना मत गिरिए कि बात स्कूलों की भी हो रही है। स्कूल सरकार बंद कर रही है, मर्ज कर रही है, उस पर भी सवाल उठ रहे हैं। गांव-गांव में लोग जो लोगों में जागरूकता आ रही है, कई सारी वीडियो वायरल हो रही हैं कि भाई अगर बच्चे नहीं पढ़ेंगे तो फिर क्या होगा? फिर तो वो कावड़ यात्रा में ही ज़्यादा भाग लेंगे, और कावड़ यात्रा में भाग लेंगे तो नौकरी कहाँ से मिलेगी, रोजगार कहाँ से मिलेगा, और सरकार से सवाल कौन पूछेगा? पढ़ेगा इंडिया तभी आगे बढ़ेगा इंडिया, ये आप जान लीजिए। ये कांवड़ ढोने से हमें कोई मतलब आप सोच रहे हो कि हम कोई ऐसा बयान दे दें जिससे लोगों में ये मैसेज जाए कि साहब ये कांवड़ के विरोधी है। कांवड़ जो है ये भावनाओं से जुड़ा हुआ आस्था का विषय है। आस्था का विषय। लेकिन ऐसे ऐसे वीडियो आ रहे हैं कि देखिए आप महिलाओं को पीट रहे हैं, मतलब सरेआम गुंडागर्दी का लाइसेंस बांट रही है ये सरकार। एक वर्ग को डराना चाह रही है इसके बहाने। सुमित यादव, एक सवाल तो बनता है ना कि पुष्कर सिंह धामी हो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, वो पुष्प वर्षा कर रहे हैं, हमारे योगी जी पुष्प वर्षा कर रहे हैं, बड़े बड़े अधिकारी, पुलिस के बड़े बड़े अधिकारी पुष्प वर्षा कर रहे हैं, और जो कावड़िए हैं, जो कावड़ ला रहे हैं, उनमें कुछ ऐसे तत्व हैं, शरारती तत्व, के वो महिलाओं को निशाना बना रहे हैं, गाड़ियों को निशाना बना रहे हैं, और होटलों को निशाना बना रहे हैं। इनकी मंशा आप इससे समझिए कि जुलाई के महीने में स्कूल खुलते हैं, तो जो बच्चे स्कूल जाते हैं
तो उनको प्रमोट करना चाहिए सरकार को, ऐसी स्कीम चलानी चाहिए थी कि बच्चे आकर्षित तो होते, लेकिन नहीं साहब जो है छोटे छोटे बच्चे वहाँ कांवड़ ढोने पे इन्होंने लगा दिए हैं। और उसमें आप देख लीजिए बहुत सारे वीडियो ऐसे आ रहे हैं कि 14 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, कोई चिलम पी रहा है, कोई बियर पी रहा है साहब, कोई सिगरेट पी रहा है जो है। तो ये सरकार जानबूझ के लोगों को व्यसनों में ढकेल रही है, जानबूझ के ढकेल रही है। क्योंकि जुलाई के महीने में सरकार का फोकस होना चाहिए था कि स्कूल में ज़्यादा से ज़्यादा एडमिशन दिलवाएं, लेकिन नहीं साहब, इन्हें करने स्कूल बंद। तो इसलिए कांवड़ यात्रा की आड़ में, और एक बात और आप जान लीजिए, पहले इस सरकार ने स्टार्टिंग करी थी मदरसा बंद करने से, और बहाना ये किया गया था कि यहाँ साहब CBSE बोर्ड का सिलेबस नहीं है। तो इन्होंने मदरसा बंद करने से अपनी स्कीम शुरू करी थी, लेकिन अब आप देखिए प्राइमरी के स्कूल बंद कर रहे हैं ये। तो इसका मतलब ये नहीं चाह रहे कि देश के बच्चे पढ़ें, ये देश के लोगों को अनपढ़ रखना चाह रहे हैं, जिससे इनकी राजनीतिक रोटियां सिकती रहें। तो ये बहुत बड़ी साजिश है, और उसी साजिश के तहत स्कूल जाने वाले लोग डिमोरलाइज, उनके बच्चे डिमोरलाइज हो जाएं, और जो इनके हिसाब से चल रहे हैं, आप ये देखिए कि जानबूझ के ऐसा माहौल पैदा किया जा रहा है कि एक वर्ग को डरा दीजिए आप। तो सुनते यादव, विपक्ष को तो ये मुद्दा घर घर तक पहुंचाना चाहिए, जागरूकता फैलानी चाहिए कि अगर ये गलत हो रहा है तो विपक्ष का काम है कि जागरूकता फैलानी चाहिए, लोगों को जानकारी देनी चाहिए कि भाई ये तुम्हारे साथ जो हो रहा है, स्कूल बंद हो रहे हैं और ठेके खुल रहे हैं, या जो भी सवाल उठाता है विपक्ष। अब से पहले जो सरकारें रही हैं उनका ये नैतिक कर्तव्य रहा है कि वो देश को आगे की तरफ ले जाना चाहते थे, समाज में जो है वैज्ञानिक सोच डेवलप करना चाहते थे। लेकिन ये पहली ऐसी सरकार आई है जो पोंगापंथी को बढ़ावा दे रही है। ये सरकार नहीं चाह रही कि बच्चे पढ़ें लिखें, और आप कह रहे हैं कि विपक्ष को करना चाहिए। अरे भाई, ये जो सरकार चल रही है, इस पे जो फंड आ रहा है, ये भी तो जनता का पैसा है, तो जनता के हित में लगना चाहिए। लेकिन नहीं साहब, ये जनता के हित में नहीं लगाना चाह रहे उस पैसे को। उस पैसे से अपना ये चेहरा चमका रहे हैं, अपनी राजनीति चमका रहे हैं। विपक्ष के पास तो साहब सीमित साधन पुष्कर सिंह धामी तो मनोबल बढ़ा रहे हैं भाई, पुष्प वर्षा कर रहे हैं हेलीकॉप्टर से, तो मनोबल बढ़ा रहे हैं जो बच्चे कावड़ लेके आ रहे हैं उनका। पुष्कर सिंह धामी तो लोगों को उलझा के रखना चाह रहे हैं। आपने कोई ऐसा विजुअल देखा है जिसमें पुष्कर सिंह धामी का बच्चा आ रहा हो कहीं से कांवड़ लेके, या उनके कैबिनेट मंत्री का किसी का बच्चा आ रहा हो? कोई विजुअल ऐसा आया है? या भारत सरकार में किसी कैबिनेट मंत्री का बच्चा आ रहा हो? आपके बच्चे तो पढ़ रहे हैं विदेश में, लेकिन गांव गरीब मजदूर, खेतियार मजदूर, उनके बच्चों को आपने इसमें ज़रूर उलझा दिया है साहब। और छोटी मोटी शिक्षा वो प्राइमरी में जाके ले भी लेते थे, तो अभी एक फरमान जारी कर दिया है हमारे योगी साहब ने जो है कि उन स्कूलों को भी ये बंद करने चाह रहे हैं। तो इनकी मंशा आप देखिए, इनकी मंशा ठीक नहीं है। ये देश को सैकड़ों साल पीछे की तरफ ले जा रहे हैं, दसियों साल नहीं साहब, सैकड़ों साल देश को पीछे ले जाने की साजिश है इनकी, जहाँ से आगे आ पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो मैं तो देश के लोगों से ये अपील करूँगा आपके माध्यम से कि इनकी साजिश को समझिए साहब, इनके चक्रव्यूह में मत फंसिए। ये आपको जानबूझ के धार्मिक चक्रव्यूह में उलझा रहे हैं, जिससे अपनी राजनीतिक रोटियां सिकती रहें, हम सरकार में बने रहें, और आप ऐसे ही कोलू के बैल की तरह इसी में उलझे रहिए। अगर लोग कावड़ ला रहे हैं तो धार्मिक चक्रव्यूह है आपके हिसाब से? बिल्कुल साहब, ये धार्मिक चक्रव्यूह है। अपनी श्रद्धा से तो लोग जाने कहाँ कहाँ तक साहब पैदल जाते थे पहले। किसी धार्मिक किसी सरकार को ऐसे आयोजन करने की जरूरत नहीं पड़ती थी ना। हमारा धर्म इतना वैसा नहीं रहा छोटे दर्जे का कि सरकार की एड से ही चलेगा या सरकार के प्रमोशन। हमारे यहाँ तो गांव में लोग पंचांग देख लेते हैं कि फलाने दिन फलानी तिथि को गंगा स्नान है साहब, जो है अपने आप गंगा जी पे पहुँच जाते हैं, अपने आप हरिद्वार चले जाते हैं। ये पहली ऐसी सरकार आई है जो इन चीज़ों पर ध्यान दे रही। सरकार का काम ये नहीं होता है साहब। सरकार का काम होता है कि किस तरीके से जो आम जन है उसके जीवन में खुशहाली लाई जाए, जो आम जन है उनके बच्चों को कैसे शिक्षा अच्छी दी जाए, जो आम लोग हैं उनको कैसे अच्छा स्वास्थ्य दिया जाए। लेकिन नहीं, उस पर ध्यान नहीं है इनका। जो है स्कूल बंद करने जा रहे हैं और कांवड़ यात्रा को प्रमोट कर रहे हैं। तो आप इनकी मंशा का अंदाजा इसी से लगा लीजिए। तो स्वास्थ्य सेवा तो बेहतर हुई है? स्वास्थ्य सेवा इतनी बेहतर हुई है साहब, मध्य प्रदेश का एक वीडियो आया था अभी, 9 महीने की एक
कोई गर्भवती बहन थी, उसने वीडियो डाला, तो उसका वीडियो देख के जो वहाँ के माननीय मंत्री जी हैं, इतनी अभद्र भाषा बोली है कि मैं कैमरे पे भी उसको बोलना ठीक नहीं समझ रहा हूँ, लेकिन उन्होंने वो भाषा बोली है। तो इनकी मंशा का आप अंदाज़ा लगा लीजिए साहब, जो है कितने ये शरीफ हैं। कभी कभी जिब्बा पे सरस्वती बैठ जाती है तो जो इस खोपड़ी में चलता है ना, वो बाहर निकल आता है। तो इनका जो गुबार अंदर भरा है वो कभी कभी बाहर निकल के आ जाता है। तो गुबार किन का बाहर आ रहा, सरकार का? बिल्कुल इनके मंत्रियों का आ रहा है। क्या कह रहे हैं वो, उस बहन से कह रहे हैं कि ठीक है आप बता देना, आपको हम उठवा लेंगे। अरे भाई ऐसी भाषा क्यों बोल रहे हो, गुंडे मवालियों वाली आप भाषा जो है मतलब खुलेआम कह रहे हैं, ऑन रिकॉर्ड कह रहे हैं। एम्बुलेंस के लिए बोला होगा उन्होंने। अच्छा, एम्बुलेंस, मतलब एम्बुलेंस के लिए ये सब जो किए जाते हैं। आप भी क्या गोल गोल भाषा बोल रहे हैं, ऐसा मत कीजिए आप। ये भाषा उन्हीं को शोभा देती है, आप जैसे विद्वानों को शोभा नहीं देती है। तो हो सकता है ना कि बोला हो, एम्बुलेंस के लिए बोला हो या और किसी चीज़ के लिए बोला हो। तो शालीनता के दायरे में रह के कह देते कि हम एम्बुलेंस भेज देंगे, बहन को हॉस्पिटल में भर्ती करा देंगे। लेकिन नहीं साहब, जो वो क्या भाषा बोल रहे हैं, इसका मतलब वो सीधे सीधे थ्रेट दे रहे हैं उस बहन को कि आपने ये वीडियो डाला ये गलत है, आपको उठवा लिया जाएगा। उसका मतलब समझ रहे हैं आप, उठवाने का। ये भाषा गुंडे और मवाली बोलते हैं कि रुक भाई कहाँ है तू, अबे तुझे वहीं से उठवाते हैं। तो ये वो वाली भाषा बोली जा रही थी, वो एम्बुलेंस से मंगाने वाली भाषा नहीं बोली जा रही थी कि जहाँ आपको कष्ट होगा हम एम्बुलेंस भेज देंगे और आपको वहाँ मंगवा लिया जाएगा जहाँ पे आपकी जो है अच्छे से चिकित्सा हो सके। तो वो वाली भाषा नहीं बोली है इन्होंने। अब भाषा कौन सी बोली है और कौन सी बोलनी चाहिए, ये तो आपको भी बेहतर तरीके से पता होगा। सुमित यादव ने अपनी बात बड़ी बेबाकी से रखी है। कावड़ जरूरी है या शिक्षा जरूरी है या दोनों जरूरी हैं? कमेंट के माध्यम से आप अपनी राय अवश्य रखिएगा, हमें बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया जी, धन्यवाद आपका। नमस्कार।